यूनिफॉर्म सिविल कोड। वही न्यूज़ में क्यों है? एक प्राइवेट मेंबर ने पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द कंट्री। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं ऑफ द पार्लियामेंट? जो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं बट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, उनको प्राइवेट मेंबर कहते हैं। ओके, यूसीसी क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? It's provide a single umbrella law or one nation, one law for the entire country, which is applicable to all religious community in their personal matters of civil cases such as marriage, divorce, inheritance, adoption, maintenance, etc. फिर क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं? क्रिमिनल केसेस जैसे फिजिकल असॉल्ट, रेप, मर्डर, etc. ओके, नेक्स्ट यूसीसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशनड है? यूसीसी जो है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है और यूसीसी डिफाइंड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के 44th आर्टिकल में है। और 44th आर्टिकल क्या कहता है? शैल एंडिवर टू secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. But यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक कोई ड्राफ्ट या डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया गया है। और जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे यूनिफॉर्म, वो विजन थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ओवर द टाइम इंडिया में आएगा। ओके, नेक्स्ट ओरिजिन क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? ओरिजिन जो है कॉलोनियल एरा से है। कॉलोनियल इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट इन 1835 दैट emphasized the need for uniformity in the codification of Indian law with regard to crimes, evidence, contracts, while specifically urging that the personal law of Hindus, Muslims be kept outside of such codification. Okay. नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या हैं फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के? यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉ हो जाएगा, जैसे क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनल के सिविल केसेस लाइक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट एडवांटेज जैसे कि जेंडर इक्वालिटी लाएगा, जेंडर बायसनेस को ख़त्म करेगा। इट विल प्रमोट द इक्वालिटी फॉर द वीमेन। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड का एम टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन to vulnerable sections such as women and religious minority। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सिंप्लीफाई करेगा कॉम्प्लेक्स लॉ को। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड विल प्रमोट द यूनिटी ऑफ द नेशन। ओके, और ये जो है यूसीसी स्ट्रेंथन करेगा सेकुलरिज्म विच इज ऑब्जेक्टिव इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल। अ सेक्युलर नेशन नीड a common law for all citizens rather than determined rule based on religious practices। फिर challenges क्या आएंगे for the implementation of UCC? First challenge है diversity one of the biggest challenge for the implementation of UCC। next है कि जो framer थे Indian Constitution के did not intended टूवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लॉ को उन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट में डाला हुआ है। एंड नेक्स्ट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, अगर स्टेट का इंटरफेरेंस होता है पर्सनल लॉ में, दैट विल वॉयलेट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। ओके, एंड नेक्स्ट चैलेंज है इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड डिफिकल्ट टास्क टू इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट चैलेंज है कम्युनल पॉलिटिक्स। ओके, नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है यूसीसी पे? सुप्रीम कोर्ट had frequently stated their judgment that the government should move towards UCC in order to promote uniformity। जैसे कि मोस्ट फेमस केस है शाहबानो केस in 1985 एंड अदर केस जो है सरला
Mudgal case 1995, which deal with the issue of bigamy, conflict between the personal law existing on matter of marriages. Okay, please give your feedback. It is valuable for us. Thank you.